गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं थोड़ी सी आई एम अ बिट स्लीपी एंड आई एम नॉट दैट फ्रेश इन माय हेड, बट सिंस मैंने अपना रूटीन शुरू किया है, that's the reason why I look very fresh. Otherwise, I am absolutely like brain is in the sleep mode. What I would like to say is that I was talking about office romance, right? We have to understand that these office romance are more like these emotional spouses. मतलब वो physical नहीं होते होंगे, but then they are sharing the same physical space. And वो इतना ज़्यादा interaction रहता है, तो whether you like it or not, वो अट्रैक्शन रहेगा, वेदर यू लाइक इट और नॉट रहता है। और लेट मी टेल यू दैट कि क्या wasn't I attracted to all these kind of people? Yes, I was, but let me tell you one thing, that this person who I was talking about, abhi now he must be some head honcho in some private, the largest private bank in India, and top notch ban gaya hai wo. But one thing I must say, he was always very miserable person and extremely कंजूस, like literally कंजूस. और he was never अभी on the surface level he was very charming and sweet, because I know him personally. We kept in touch over a period of time, and I've interacted with him, and I was very fond of him, and he was very very fond of me. I mean, he was almost like मुझे तुमसे शादी करनी है. हो जाता है यार, ऐसा हो जाता है. और मुझे आई वॉज फैसिनेटेड विद हिज डिग्रीज एंड हिज चार्मिंग नेचर, बट डीप डाउन आई यूज्ड टू फील, यार ये पर्सन कितना मिजरेबल है, इसके साथ कोई भी रहेगा ना वो दुखी आत्मा बन जाएगा, ये किसी को खुश नहीं रख सकता. और उसने खुद भी एडमिट किया, मैं किसी को खुश नहीं रख सकता, एंड इट्स अ फैक्ट. तो व्हेन वी आर गोइंग फॉर सम डेजिग्नेशन, लुक्स की वजह से जा रहे, डिग्री की वजह से जा रहे, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इज दिस person going to keep us happy? Is he happy himself? Is he satisfied? क्योंकि मैंने उसके अंदर एक ambition देखी थी, like to reach on the top. शायद वो अपना खालीपन भरने के लिए ये workaholics बन जाते हैं, and his plus point was workaholism, all the time sitting in the office and getting work done. तो उसमें वो दिखने में बहुत ड्रिवन लगते हैं, हसल कल्चर वाले लगते हैं, गोल ओरिएंटेड लगते हैं, बट ऐसा होना चाहिए. आई एम नॉट सेइंग कि नहीं होना चाहिए. नाउ हिज पैकेज मस्ट बी अराउंड 5 or 6 lakhs पर मंथ हो सकता है, बिकॉज ही इज रीच्ड ऑन दैट टॉप, एंड उसने इतना सारा सेक्रीफाइस किया. आई रिमेंबर ही सेइंग कि मैं 40 की उम्र भी नहीं देख पाऊंगा, क्योंकि वो इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेता था. मैंने बोला तुम ना हद से ज़्यादा बूढ़े हो चुके हो, तुम मर जाओगे, मिट जाओगे एक दिन ऐसे ही. सो ही वॉज विलिंगली बीइंग लाइक दैट, आई गेस, बिकॉज फैमिली लाइफ में उसको सेटिस्फेक्शन नहीं हो सकती है, या उसके खुद के इनसिक्योरिटीज़ को वो ढकने की कोशिश करते हैं, और वो वर्कहॉलिक बन जाते हैं. अभी देखा जाए तो मेरा जो स्पेशल पर्सन है, मेरा पर्सन भी बहुत ही वर्कहॉलिक है. तो एक है कि बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्ट किस्म का पर्सन है, और ये टेक्निकल लाइन में है, तो टेक्निकल लाइन एंड ट्रेनिंग बेसिकली, तो इसलिए उसका वो जो है वो डिफरेंट कैटेगरी में आ जाता है. बट स्टिल आई टू लिटरली लुक एट हिम एंड से, क्या ये ज़िंदगी है यार, तुम ऐसे खप के मर जाओगे किसी दिन. कौन है तुम्हारे पीछे, मतलब लाइक यू हैव एवरी स्टेबिलिटी, एवरीथिंग सिक्योर्ड, एवरीथिंग सब कुछ होता है इनके पास. लेकिन ये क्या होता है ना, ये इतने ज़्यादा ड्रिवन होते हैं, दे आर सो गोल ओरिएंटेड. नाउ व्हेन आई सॉ हिम, एंड अभी when I have lost touch with this person, but I must say this one thing, that ये इतने ज़्यादा ambitious रहते हैं. और ये it's not very fun knowing them personally, because as you know them दूर से वो अच्छे होते हैं, but when you know them, because I and he were like more of friends, तो I know more about his personal life also. तो मुझे ऐसा लगा कि ये पर्सन और females will be drawn to his ambitious and workaholic, charming, intelligent, brilliant kind of persona or personality, but character wise they will be so disappointed in him in everything. मतलब ना ये पर्सन खुश रख सकता है. याद है, मुझे पता है वो मिथुन की थोड़ी मम्मी मिक्री करता था मुझे हंसाने के लिए,
और जब भी देखो हमेशा टेंस्ड रहता था, स्ट्रेस्ड आउट रहता था, और हमेशा ऐसे खोया खोया सा रहता था, यू नो. लिटरली आई एम टॉकिंग पर्सनली, आई एम टॉकिंग पीपल ऑन द हाईएस्ट मैनेजमेंट लेवल एंड हाउ दे रीच द हाईएस्ट मैनेजमेंट लेवल बिकॉज दे सैक्रिफाइस सो मच. अगर इतना ज़्यादा तुम सैक्रिफाइस करोगे तो डेफिनेटली यू विल बी ऑन द टॉप. बट हेल्थ वाइज यू वुड टेल मी कि आई डोंट नो, इतने यूज्ड टू ड्रिंक अ लॉट ऑफ कॉफ़ी, नॉट हैव हिज लंच डिनर, बराबर सोता भी नहीं था. आई एम टेलिंग यू दीज काइंड ऑफ पीपल आर मिजरेबल इन लाइफ, यू नो. तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट वी शुड नॉट बी कैरिड अवे. कुछ लोग होते हैं कि हल्के हाथ से काम करते हैं और फिर फ्रेश एप्पल की तरह फ्रेश दिखते हैं ऑन द टॉप मैनेजमेंट लेवल, क्योंकि ये क्या करते हैं ना, टास्क को डेलीगेट करते हैं, ऊपर ऊपर सुपरविजन करते हैं, कैबिन में आके बिजी प्रिटेंड करते हैं, क्योंकि वो अपने टॉप बॉसेस के साथ अच्छे गुड बुक्स में होते हैं. तो ये काम करे ना करे, ये अच्छे वेल ड्रेस्ड रहते हैं, फिर चिल्लम चिल्ली करते हैं, स्टाफ से काम करवाते हैं, हो गया इनका काम. तो there are 2-3 types of people. Like this one used to take so much of a stress. Literally he used to talk to me on the phone and he used to his hands and nahi re, I'm listening to you na, why are you doing like this, I'm listening to you na, you talk. मैंने बोला मैं क्या, मैं हवे से बातें कर रही हूँ क्या. Like I remember like उन दिनों में लैंडलाइन से, उसके लैंडलाइन से, अगर वो लैंडलाइन से वुड से तू ना मुझे सिर्फ मिस कॉल कर दे, मैं तुझे कॉल बैक करता हूँ. तो दैट्स हाउ ही यूज्ड टू कम्युनिकेट एंड ही यूज्ड टू कीप गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू हिज जूनियर्स. और फिर ये करेगा वो करेगा, फिर पियून से को बोलेगा चाय लेके आओ, ये करेगा, वहाँ यहाँ ध्यान है, फिर कुछ रिपोर्ट्स. मैंने बोला मैं फ़ोन ही रखती हूँ यार, तेरा ध्यान ही नहीं किसी चीज़ पे. नहीं यार तू बोलना, अच्छा लगता है तेरी आवाज़ सुनने को, अच्छा लगता है, बातें करना मेरे साथ. मैंने बोला बातें क्या करूँ, तुम्हारी बातें मुझे सुनने को. बट हाफ द टाइम हम होल्ड, हाफ द टाइम तो बैकग्राउंड में बातें करता है, बहुत बोर होता है मुझे. नहीं यार, नहीं आई एम स्टिल लिसनिंग टू यू, आई नो व्हाट यू सेड. तो मैंने बोला रिपीट कर मैंने क्या बोला. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये किस तरह के लोग होते हैं. विल यू एंजॉय विद सच अ पर्सन, विल यू शेयर योर लाइफ विद सच अ पर्सन. नो यू कैन नॉट. तो हम सिर्फ उनके डेजिग्नेशन और उनकी सैलरी पैकेज से फैसिनेटेड होते हैं यार, इनकी डिग्री से. एक बार उसने बोला ये बी स्कूल में जो भी पढ़ा था ना उसको चूल्हे में डालना चाहिए. मैंने बोला तू ना अपना ही कुछ करता रहता है ना, किसी को कोई काम नहीं आता, इट इज जस्ट बज़वर्ड्स ना. सो ये ऐसे होते हैं. एंड देन एज आई सेड, आई हैड वन ऑफ माई बॉसेस वाज हरामी कैरेक्टर था. ही वाज सच अ बिग वुमनाइजर, डिवोर्स ट्वाइस एंड big flirt, used to flirt with me and he's like मुझसे शादी करोगी. मैंने बोला मैं ही एक बच्ची हूँ पूरी दुनिया में मेरी ज़िंदगी ख़राब करने के लिए. Very miserable, very unhappy. I've seen him breaking down and crying actually, you know. ये भगवान, ये कैरेक्टर, ये ओह गॉड यार, ये ना, ये एक्वेंटेंस हो ना मुझ पे नज़र रखने के लिए एक वॉक मार रही है एंड उसने वो पर्पसली ऐसे कर रही है ताकि वो मुझे यहाँ पे देखे बेंच के ऊपर. तो ये वाली बात है. भगवान मैं कहीं तो छुप जाऊं, ये औरत के साथ मुझे इंटरेक्ट ही नहीं करना है. ये ज़रूर आएगी. हाँ तो चुड़ैल को मैं ना कितने दिनों के बाद देख रही हूँ, शायद 10 दिन के बाद देख रही हूँ. सो अभी मेरे वाले पर्सन को भी बहुत हाई डेजिग्नेशन है. बट यू नो आई थिंक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ही इज़ अंडरस्टूड इट कि देर इज़ समथिंग मोर टू लाइफ ऑल्सो. बट ये नहीं सुधरते हैं. नहीं, आई एम ट्रस्ट मी, ये नहीं सुधरते हैं. ये वैसे के वैसे ही रहेंगे. इनके साथ ज़िंदगी ना ऐसे, वो जैसे बॉर्डर, वो मिलिट्री की वाइफ्स होती है ना, ये जस्ट इंतज़ार ही करते रहो और वो थोड़ा बहुत तुम्हें देंगे तो यू शुड फील वेरी ग्रेटफुल टू देम कि अरे वाह मुझे तुम्हारे साथ वक्त बिताने का ये मौका मिल गया ना. ऐसा हो जाता है इनके साथ. सो प्लीज़ डू नॉट बी कैरिड अवे विद देयर फैसिनेटिंग थिंग्स. वो तुम कितने खुश हो उनके साथ, माइनस द पैकेज, माइनस द डेजिग्नेशन, माइनस एनीथिंग. I hope you understand what I'm trying to say. I'm giving live examples. Emotional spouses. अब कितने सारे लोग मेरे इतने अच्छे फ्रेंड्स हैं कि उनकी इनसाइड स्टोरी I've seen guys actually breaking down, literally crying, literally sharing their personal things because I'm such a buddy person.
मैंने बोला ये पर्सन का लुक कितना डिफरेंट है लोगों के साथ, एंड देन ही व्हेन आई एम स्पीकिंग टू हिम उसका कितना डिफरेंट है ये ना, टू टेल मी यू नो कि तुम कितनी अच्छी हो, आई रियली रिस्पेक्ट यू सो मच। मैंने बोला इसकी ये ऐसी वाली हरकत बातें कितने लोग देखते होंगे, कितने लोग उसको जानते हैं, इनको कहने के लिए फ्रेंड्स होते हैं। मैंने बोला एक तो तुम इतने कचर कचर कैरेक्टर हो यार स्पेंड ऑन योर अर्निंग सो मच, अपनी ड्रेसिंग तो सुधारो, तुमसे तो अच्छे तुम्हारे जूनियर्स हैं, और खाने पीने के मामले में भी, और जाने तो बोलने का नहीं है। आई टेल यू माई एज आई सेड माई पर्सन, आई नो हिम मैनी ईयर्स। एक ज़माने में मैंने लग सन की एकदम एवरी टाइम ईटिंग आउटसाइड, ऐसे फूक गया था, मोटा जैसा सांड जैसा था वो। ही वॉज नॉट रियली नॉट लुकिंग गुड, एंड बट क्या करे, मतलब यू नो दे आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ देम सेल्फ। बट अभी इन दीज 2 years ही इज़ बीन रियली टेकिंग केयर ऑफ हिमसेल्फ, एंड ही रियली लुक्स सो गुड। एकदम अच्छा दिखता है और फर्स्ट क्लास दिखता है, और ड्रेसिंग सेंस भी बदल गई है। ये ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं ना, दे थिंक दैट कि ये इंटेलिजेंट है ना, तो ये किस तरह से भी रहेंगे तो चलता है इनको, ऐसा उनको लगता है यू नो, कि फिर भी लोग उनसे फैसिनेटेड होते हैं क्योंकि इनकी बातों में आ जाते हैं। ये पोपट की तरह एकदम मीठा मीठा बातें करते, चार्मिंग बातें करते, तो उनको ऐसा लगता है कि people are carried away. I'm talking a lot of personal things. काफ़ी सारे पर्सनल चीज़ें हैं मेरे पास, काफ़ी सारी, इतनी सारी, ढेर सारी है ना कि मैं वीडियो पे वीडियो बनाऊंगी तो भी ख़त्म नहीं होगा। सो आई एम नोबडी टू जज, क्योंकि आई हैव बीन अ वर्किंग पर्सन माई सेल्फ, फेली इंडिपेंडेंट एंड डन वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। हैंडलिंग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता था सेल्स एंड मार्केटिंग, बट मुझे ऐसा लगता था ना, थोड़ा सा शो ऑफ, थोड़ा मैस्कुलिन टाइप लगता है ना, थोड़ा सा, मुझे तो बिल्कुल ही पसंद नहीं है ऐसे सिर्फ झूठ बोल। आई वॉज नॉट कट आउट फॉर इट ओनली, मुझे नहीं शांति। मैंने बोला नहीं, आई एम अ बोल बच्चन, बट आई डोंट लाइक दीज चीटिंग काइंड ऑफ हरकत यू नो इन द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। बट इसमें मैंने बहुत सारे सीखा, और इससे मेरी पर्सनालिटी और ज़्यादा कॉन्फिडेंट बन गई। मैंने बोला इट वाज लाइक अ क्लास, मैं आई टेक इट लाइक अ वर्कशॉप, जॉब्स के डेजिग्नेशन। तो दिस हैज़ हेल्प मी अ लॉट इन माई लाइफ यू नो व्हेन आई टुक अप टास्क। और मुझे ट्रैवलिंग वैसे भी पसंद आता, ट्रेन, बस, रिक्शा, रिक्शा तो नहीं, टाउन साइड में ज़्यादा टैक्सीज ही होते थे ना, ज़्यादा ट्रैवल किया है मैंने वैसे बैक टू बैक, तो वो रहता था ट्रेन में, इसमें उसमें फन टाइप यू नो। तो पीपल शुड टेक थिंग्स विद एन ओपन माइंड। इसलिए आज की तारीख में मैंने ऐसे से फालतू चीज़ें की है, हाई फाई चीज़ें की है। आई एम अ मिक्स बैग, आई एम नॉट अ स्टेबल पर्सन कि मैं यही करती रहूँ फॉर नेक्स्ट 40 years और रिटायर हूँ। मैंने इतनी सारी चीज़ें की है, कभी नहीं की है, कभी सैलरी मिली है, कभी सैलरी नहीं मिली है। देर आर टाइम्स व्हेन यू आर डूइंग हाई फाई जॉब्स एंड यू डोंट गेट एनीथिंग इन योर हैंड यू नो, समटाइम्स योर बॉसेस आर सो हरामी टाइप्स यू नो। सो ऑल ऑन द हाईएस्ट लेवल इतने एलीट क्लास के रहते हैं ये कैरेक्टर्स। सो आई एम गिविंग द इंसाइट इन टू द रियल वर्ल्ड। ये बातें तुम्हें लोग बताएंगे नहीं, सब तो तामझाम दिखाएंगे बस। ओके, आई make a part, I'll keep talking about this, okay? As of now, thank you so much, give me your feedback, please like और share करना इसको, please.